नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दांतों के पीलेपन के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दांतों के पीलेपन से परेशान रहते हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि दांतों का पीलापन कैसे जाएगा, और इसी वजह से वो टूथ व्हाइटनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये बात करेंगे कि कैसे दांतों का पीलापन जा सकता है और ये करना कितना सही या गलत है। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाँतों के पीलेपन से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो उन्हें बोलने में या फिर सामने आने में उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दाँतों के पीलेपन से वो परेशान रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दाँतों का पीलापन कैसे जा सकता है, और इसके लिए कई बार लोग अपने मन से टीथ व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब करवाना भी क्या सही है या गलत? क्या इस बारे में तमाम जानकारी आप दें? दाँतों में पीलापन होने का कारण जो है, वो या तो आप पान मसाला, सिगरेट जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, उनके होंठ और दाँत में पीलापन आना और होंठ थोड़ा काला होना ये स्वाभाविक है। और जो पान मसाला, पान का हमेशा प्रयोग करते हैं, उनके दाँत में पीलापन होना या दाँतों में चित्तियाँ होनी, ये आम है। उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से दाँत पीले हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि पानी में आयरन का कंटेंट, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, उसके वजह से भी दाँत में पीलापन या दाँत में चत्तेदार हो जाना, ये आम चीज़ है। और कुछ एरिया जिसमें कि उसको हम लोग एंडोमिक फ्लोरोसिस कहते हैं, जो कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, उसकी वजह से भी दाँत में पीलापन या चित्तादार होना, ये स्वाभाविक होता है। इसके अब निदान का बहुत सा कारण है। पहले के समय में पेशेंट बहुत आते थे कि सर हमारे दाँत पीले हैं, तो कारण पूछते थे तो कारण बताते थे कि भाई सिगरेट पीते हैं या पान मसाला या पान का सेवन करते हैं या कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है या आयरन कंटेंट्स ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी दाँतों में होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस वजह से वो पीलापन है। पीलापन का पहले या अभी भी है कि जेल फॉर्म में है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग दाँतों के ऊपर उस जेल को लगाते हैं, हुँ, फिर कुछ देर उसको छोड़ें, 2-3 बार उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो व्हाइटनिंग उससे होती है, लेकिन वो टेम्परेरी व्हाइटनिंग है, वो हुँ, परमानेंट व्हाइटनिंग नहीं है। परमानेंट व्हाइटनिंग के लिए यदि कोई पेशेंट चाहता है, हुँ, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग दाँत पे बहुत ज़्यादा है, बहुत भद्दा लग रहा है और पेशेंट यदि विलिंग है कि नहीं हमको दाँत को एकदम व्हाइट करना है, वो किसी भी वजह से हो, तो हम लोग उसके ऊपर कैप भी लगाते हैं, क्राउन जिसको कहते हैं, जिरकोनिया क्राउन है या सेरेमिक क्राउन है। बट अब क्या है कि वो थोड़ा पेनफुल चीज़ है और उसके लिए दाँतों में कटिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हुँ, तो फिर वेनियरिंग करते हैं हम लोग, वो भी एक उस समस्या का समाधान है, वेनियरिंग। तो उसमें जो हम लोग क्राउन का जो काम करते हैं, उसमें जितना दाँत का कटिंग करना होता है, उतनी कटिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमको चाहिए वहाँ पर हल्का-सा स्लाइसिंग करके उस पे हम लोग वेनियरिंग करते हैं। वेनियरिंग काफ़ी प्रचलन में भी है। जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अफ़ोर्ड कर सक थोड़ा-सा कॉस्टली है। हुँ, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो वेनियरिंग करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन चलता भी है और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि पेशेंट को ही हम लोग पहले 3D उसका वो बना के कि आपका फेस का प्रोफ़ाइल कैसा होगा, वो हम लोग दिखाते हैं उसको। और किस कलर का शेड तो बहुत तरह के हैं हुँ। कि व्हाइट है, हल्का व्हाइट है, तो वो शेड भी उसको पेशेंट को हम लोग पहले ही कंप्यूटर पे दिखा देते हैं कि बनने के बाद आपके कम्प्लेक्शन जो है, आपके दाँत जो हैं, ये इस ढंग के दिखेंगे। तो पेशेंट के चॉइस के अनुसार हम लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं उसको, वो हम लोग करते हैं। जी। और साथ ही सर, ये तो व्हाइटनिंग की बात की है। कई बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? अगर बार-बार कोई अपने दाँतों को सफाई करवाए, दाँतों की पीलापन को हटाने के लिए, या फिर कई बार लोग ये जैसा कि आपने बताया स्मोकिंग हो गया, टोबैको का यूज़ करते हैं, जिस वज़ह से दाँत लाल पीले हो जाते हैं ऐसे, और दिक्कतें भी आती है काफ़ी। तो ऐसे में दाँतों का सफाई करवाते रहना हर 2 महीने पे या 3 महीने पे, क्या ये सही है हमारे दाँतों के लिए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि बार-बार आप दाँतों की सफाई कराएँगे, तो जो दाँत का जो सबसे ऊपर का परत है, जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं, हुँ, उसमें थोड़ी-थोड़ी घिसावट आने लगती है। जिसके उपरांत उस घिसावट के उपरांत हुँ, दाँतों में सेंसिटिविटी चालू हो जाती है कि पेशेंट फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर ये करवाए, उसके बाद दाँतों में अब कुछ भी गरम चीज़ या ठंडा चीज़ खाते हैं तो सेंसिटिविटी होती है। हुँ। तो बार-बार हमेशा नहीं करवाना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी वो डॉक्टर के एडवाइस से, डेंटल सर्जन के एडवाइस से ही करवाना चाहिए।
जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि दाँतों के पीलापन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ज़रूरी चीज़ बताई कि दाँतों के पीलेपन से छुटकारा पाने के लिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग हैं वो बार-बार दाँतों की सफाई करवाते हैं, जिससे बहुत सारी आगे जाके दिक्कतें भी होती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, दाँतों में एक झनझनाहट सी भी होती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।